राधे राधे। आप सभी भक्त एवं श्रद्धालुजनों का हमारे YouTube चैनल दिव्यवाणी दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पावनी राज आप सभी से शुभ आशीष की चाह रखती हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो में राजा रंती देव की कथा श्रवण की। आज हम भगवान के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। आइए हम सब प्रभु का कीर्तन करें और आज की कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान के जन्म की कथा आती है। भगवान का जन्म कैसे हुआ? तो ठाकुर जी का जन्म भागवत के दशम स्कंद में बताया गया है। दशम स्कंद को निरोध भी कहते हैं। निरोध का मतलब होता है कि जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं उनसे हमारा मन हट जाना और प्रभु में हमारा मन लग जाना, इसे निरोध कहते हैं। कहते हैं कि इतै राग विस्मरण पूर्वकम भगवता शक्ति निरोधा, कि जो हमारा मन है वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाए और भगवान में लग जाए, ये निरोध होता है। तो दशम स्कंद को, भागवत के दशम स्कंद को निरोध कहते हैं। अब जो सुखदेव जी महाराज हैं वो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने सूर्य चंद्रमा के वंश के बारे में पूरा अच्छे से पूरा विस्तार में समझाया। पर जब यदुवंश में भगवान के जन्म की कथा आई तब उन्होंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे से में राजा परीक्षित को कथा सुना दी। तो अब राजा परीक्षित कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम, कि हे गुरुदेव, आपने सूर्य चंद्रमा के वंश का तो बहुत अच्छे से वर्णन किया, परंतु जब मेरे प्रभु, मेरे इष्ट की ही बात आई तभी आपने संक्षेप में सुना दिया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं विस्तार में सुना दूंगा, परंतु पहले 4 दिन बीत चुके हैं। अब तुम कुछ भोजन कर लो, कुछ खा लो, कम से कम जल ही ग्रहण कर लो। तो राजा परीक्षित कहते हैं नैषाति दुहासा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वमुखाय भोजच्युतं हरिकथामृतम, कि हे गुरुदेव, आप मुझे जो ये कथा अमृत का पान करा रहे हैं इससे मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस आप ये जो कथा का अमृत है ये मुझे पान कराते रहिए। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रं तदपाद सलिलम यथा, कि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बताता है, जो वक्ता होता है, जो प्रश्न पूछता है,
और जो श्रवण करता है, श्रोता, वक्ता और प्रश्न वक्ता, ये तीनों का ही बस बोलने से, बस सुनने से और बस प्रश्न पूछने से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। कंस नाम का भोजवंश में एक बहुत बड़ा राजा था। वो बहुत धनवान था, बहुत ऐश्वर्यवान था। उसकी एक चचेरी बहन देवकी, उससे वो बहुत स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था। तो यदुवंश में वसुदेव जी, उनसे देवकी का विवाह हुआ। तो अब जो कंस है उसे देवकी से बहुत स्नेह है। तो विवाह हुआ तो खुद बहन को विदा करने खुद रथ हाँकने लगा, छोड़ने जाने के विदाई के समय। तब आकाशवाणी हुई कि अष्टश्वा अष्टमो गर्भो हंताया वैसे बुधा, कि हे कंस, जिस बहन का तू रक्त हाँक रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ही कंस ने सुना वैसे ही तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने ही वाला था। तब देव जी कहते हैं कि अरे कंस, पहली बात तो ये तुम्हारी बहन है और ऊपर से स्त्री, और इस समय विवाह की इतनी सुंदर बेला चल रही है, इसे मारो नहीं। अरे ये तुम्हारी बहन है, ये इससे तो तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं, इसकी संतान से है ना। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जैसे ही इसकी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब कंस मान जाता है, उन्हें छोड़ देता है। अब छोड़ देता है तो जब पुत्र होता है, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है माता देवकी और वासुदेव जी को, तो वासुदेव जी पूरे जो उन्होंने वचन दिया था उसी के अनुसार वो पुत्र लेके आ जाते हैं। तो कंस कहता है अरे वासुदेव जी आप जाइए, मेरा शत्रु तो 8वां है, पहले से मुझे क्या दुश्मनी, आप ले जाइए, मैं 8वां होगा बस वो मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे मार दूंगा बस। तो वासुदेव जी चले जाते हैं। अब नारद जी वहाँ आते हैं। अब नारद जी ने सोचा कि अगर इसके पाप का घड़ा भरेगा ही नहीं तो भगवान इसे मारेंगे कैसे। तो कहते हैं एक 8 पंखुड़ियों से नियुक्त एक कमल लाते हैं और कंस को देते हैं और कहते हैं कि बताओ कि इसमें 8वीं कौन सी और पहली कौन सी। अब कंस को समझ ही नहीं आया कि 8वीं किसे बोलूं, पहली किसे बोलूं। तो वैसे ही देव ऋषि नारद कहते हैं कि देखो देवता बड़े चालाक हैं, अरे किसको 8वां सिद्ध कर दे तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे अगर तुम अपने हिसाब से गिनोगे तो पहला 8वां, अब देवताओं के हिसाब से गिनोगे तो वो ऐसे कर दें कि हमने तो हमारे हिसाब से गिना था। ऊपर से नीचे आओगे तो 8वां पहला, और नीचे से ऊपर जाओगे तो जो पहला उनके लिए होगा वो तुम्हारा 8वां होगा, और जो तुम्हारे लिए 8वां होगा वो उनका पहला होगा। तो पता नहीं किसी को भी वो पहला सिद्ध कर दे, किसी को भी। इसलिए तुम बिल्कुल भी रिस्क मत लो, तुम बिल्कुल भी कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हारी ही मृत्यु हो जाए। कंस कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। तभी तुरंत जाता है देवकी वासुदेव जी को कारागार में डलवा देता है। पिता कहते हैं कि ऐसा करो गलत है। सेन जी कहते हैं पिता है ना तो समझा रहे हैं पुत्र कि मत करो मत करो, तो उन्हें भी कारागार में डलवा देता है और उस संतान को मार देता है, उस संतान की हत्या कर देता है। ऐसे 6 बालकों को वो मार देता है। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषावतार बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। तो जब माता देवकी के गर्भ में थे तब ठाकुर जी माता योग माया को स्मरण करते और कहते गच्छ देवी बिजम भद्रे गोप गोभिरमृतम रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले, कि हे देवी आप माता देवकी की गर्भ में जो शेषावतार बलराम जी हैं, इन्हें वासुदेव जी की एक और पत्नी है
उनका नाम है रोहिणी, जो इस समय नंद बाबा के गोप गायों से नियुक्त गोकुल में रह रही हैं, उनके महल में, उनके गर्भ में भेज दीजिए और आप स्वयं माता यशोदा के गर्भ में अवतरित होइए, उनके गर्भ में प्रवेश कीजिए। मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। तो भगवान ने ऐसा आदेश दिया और माता योग माया माता यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गई। अब 8वें बालक का जन्म होने वाला था। अब कंस ने सुना था कि जो बालक होगा वो काला होगा। देवर्षि नारद ने बताया था, तो देवर्षि नारद ने ऐसा बताया कि बालक काला होगा, तो वो इतना डर गया कि जब आंखें बंद करता सोने के लिए तो भी काला दिखता, तो उसे लगता यही तो कृष्ण ही नहीं, यही तो मेरा काल नहीं। भोजन में हल्का सा जीरा दिख जाता तो डर जाता, यही तो कृष्ण ही। काले रंग से ही डरने लगा, बहुत डर गया। जिस दिन वो भाद्रपत्र का महीना आया, वो सुंदर रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, रात के 12 बजे माता देवकी के गर्भ चमकने लगा, पूरा कारागार चमकने लगा। जितने सिपाही थे, जितने सैनिक थे, उन्होंने सोचा लगता है कि कन्हैया आने वाला है। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी और देवता आए। जितने भी ब्रह्मा जी और सभी देवता आए और उन्हें हाथ जोड़ के प्रभु की स्तुति की कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कि हे प्रभु, हमारे कहने पे, हमारी इतनी विनती करने पे आप जन्म ले रहे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप क्योंकि प्रभु क्यों जन्म ले रहे हैं? क्योंकि राक्षसों ने, जितने भी राक्षस हैं अब वो राजा बन चुके हैं। जो भी ऋषि इत्यादि ब्राह्मण हैं वो यज्ञ करते हैं तो उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनको पूजन नहीं करने देते। तो अब माता पृथ्वी परेशान थी, पर अब प्रभु अवतरित हो रहे हैं तो उन सब का वध कर देंगे। तो सब उनसे धन्यवाद कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप ही सत्य हैं, आप ही परम पिता परमेश्वर परमात्मा हैं, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार। क्या सुंदर सा दृश्य हो जाता है, पृथ्वी मंगलमयी हो जाती है। क्यों पृथ्वी मंगलमयी क्यों हुई? क्योंकि भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी मतलब माता लक्ष्मी, तो उनके साथ तो वो हमेशा रहते थे, परंतु आज उनकी दूसरी पत्नी से मिलने आ रहे हैं, भूदेवी पृथ्वी माता, उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी मंगलमयी हो गई। नदियों का जल निर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा हमारे संबंधी आ रहे हैं। संबंधी कैसे? अब देखिए, जो नदियों की बहन है यमुना, कालिंदी, उनसे भगवान आगे चल के विवाह करेंगे। तो जो नदियां हैं वो तो और प्रसन्न कि हमारे संबंधी आ रहे हैं, और जितनी दिशाएं हैं वो रोमांचित हो गई, वो प्रसन्न हो गई कि जो दिशाओं के जो स्वामी हैं अग्नि, इंद्र इत्यादि, उन सब को जो कंस है उसने अपने कारागार में डाल रखा है। तो दिशाओं ने सोचा कि प्रभु आएंगे, कंस का वध करेंगे, हमारे स्वामी मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वो प्रसन्न हो गई। बड़ी ज़ोरों से धीमी धीमी हवाएं चलने लगी, हवाएं चल रही हैं। वायुदेव बहुत धीरे से पर बड़ी शीतल हवाएं चल रही हैं। उन्होंने सोचा कि राम जन्म में मेरे पुत्र हनुमान ने प्रभु की सेवा की थी, इस जन्म में मैं अपनी शीतल हवाओं से प्रभु का पीताम्बर उड़ेगा तो कितना सुंदर दृश्य होगा। आज वायुदेव बहुत प्रसन्न है, इसलिए शीतल हवाएं चलवा रहे हैं, और जितने बादल हैं वो मंद मंद गरज रहे हैं। अब क्यों मंद मंद गरज रहे हैं? जब भी भगवान का दर्शन पाने जितने बादल वे क्षीर सागर के पास जाते तो जो सागर की तरंगे हैं वो कहती कि पहले परोपकार करो, हमारे जल को मीठा बनाओ, तब भगवान के दर्शन होंगे।
और आज तो भगवान स्वयं बादलों की तरह श्यामल रंग में आ रहे हैं, श्यामल वर्ण में आ रहे हैं। तो बादल और प्रसन्न है और मंद मंद इसलिए गरज रहे हैं कि अगर ज़्यादा ज़ोर से गरज गए तो पता नहीं, क्या पता कंस की नींद खुल जाए और फिर प्रभु की लीलाएं हम कैसे देखेंगे। इसलिए मंद मंद गरज रहे हैं। रात के 12 बजे बुधवार का वो दिन, बहुत सुंदर बेला, बहुत सुंदर समय। रोहिणी नक्षत्र, जितने सितारे, जितने नक्षत्र सब उसी समय थम गए और प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। सब जितने पहरेदार हैं वो सब सो गए। माता देवकी और वसुदेव जी ने प्रभु का चतुर्भुज रूप देखा। चतुर्भुज रूप देखा तो हाथ जोड़ के वसुदेव जी कहते हैं कि तमद्भुतं बालकमं भुजेच्छनं चतुर्भुजं शङ्खगदारयुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्धपयोधसौभगम्। हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप को, जिसमें आपने चक्र, गदा इत्यादि लिए हैं, गले में जो कौस्तुभ की माला है, पीताम्बर है, इस मनमोहन स्वरूप को मेरा कोटि कोटि नमन। वसुदेव जी कहते हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषा प्रकटे परा केवलानुभवानंद स्वरूपा सैव बुद्धि दृक्। कि आप कोई सामान्य नहीं है, मैं जान गया प्रभु आपको, आप कोई सामान्य नहीं, आप तो स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं, आप तो स्वयं भगवान है, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। माता देवकी कहती है, हे प्रभु आपको मेरा नमन, परंतु अब आप बालक बन जाइए। अरे कंस ने आपके स्वरूप को देख लिया तो वो आपको मार देगा। कहा भगवान ने कि माता देवकी आप चिंतित ना हो, कंस का तो मैं वध स्वयं ही करूँगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु आपने मेरी बहुत कठोर तपस्या की और मैंने आपको तपस्या का फल दिया था कि मैं 3 जन्मों में आपका पुत्र बनूंगा। तो इस जन्म में मैं आपका तीसरा जन्म चल रहा है और आपको उसी वरदान के बारे में याद दिलवाने के लिए मैंने चतुर्भुज रूप लिया है। अब भगवान बालक बन गए। अब बालक बन गए और बालक बनने से पहले वसुदेव जी से कहा कि मुझे जो वृंदावन है, जो गोकुल है, जहाँ नंद बाबा रहते हैं, जहाँ गोप गाय ये सब है, वहाँ गोकुल है, जहाँ नंद बाबा जहाँ के राजा हैं, वहाँ पर मुझे छोड़ आइए और उनकी एक पुत्री है उसे ले आइए। अब वसुदेव जी टोकरी में लेके भगवान को गोकुल ले आते हैं। वहाँ पर एक कन्या थी, उसको ले आते हैं और भगवान को लिटा के चले जाते हैं। अब यहाँ नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं, वो भी इतने समय बाद बाबा बन रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हैं। तो बैठे हैं और अब माला करने आए हैं यमुना जी के तट पे। माला कर रहे हैं, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। पर मन में क्या चल रहा है कि लाला नहीं भयो अभी तक, लाला नहीं भयो है। तो अभी मुंह से क्या निकलने लगा? अभी तक चला था राम राम सीता राम, अब निकलने लगा अभी तक तो भयो नहीं, पता नहीं कब भयोगो, अभी तक तो भयो नहीं, पता नहीं कब भयोगो। तभी बहन आई, जो नंद रानी की ननंद और नंद बाबा की बहन आई कि बाबा हो गयो, हो गयो, हो गयो। नंद बाबा कहते हैं क्या भयो, क्या भयो? कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले 9 लखा हार दो। कहा दे दूंगा, पहले बताओ तो। कहा लाला भयो है, वो भी कालू कलोटो। जैसे ही सुना नंद बाबा तो यमुना जी में डुबकी मार ली, कूद गए यमुना जी में प्रसन्नता के मारे। और अब यहाँ पर नंदोत्सव चलने लगा। वहाँ पर वसुदेव जी उस कन्या को ले जाते हैं और माता देवकी के बगल में रख देते हैं। जितनी भी उनकी हथकड़ियाँ थी, बेड़ियाँ थी, वो फिर लग जाती हैं। प्रभु की माया है, माया से ही सब खुल गई, माया से ही सब बंद हो गई। सारे
वाले सारे पहरेदार सैनिक उठ गए, कहा कि भय गयो महाराज कंस, भय गयो, पर लाली भई, छोरी भई, कन्या भई। अब पहली बार तो कंस सोचता है कि कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है, परंतु फिर सोचता है अरे क्या पता कन्या ही कुछ कर दे, तो तुरंत जाता है और उस कन्या को पकड़ता है और मारने ही लगता है। तभी माता देवकी कहती है अरे भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, देवताओं ने बोला था 8वां संतान मेरी काल है, वो कन्या हो, बालक हो, छोरो हो, छोरी हो, क्या फर्क पड़ता है। तुरंत मारने लगता है, फेंकने लगता है। तभी वो कन्या उसकी हाथ से छूट के आकाश में चली जाती है। स्वयं योग माया माता जगदम्बा थी वो कहती हैं अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और वो माता योग माया विंध्याचल पर्वत पे जाके निवास करने लगती है और उनका नाम, उन्हें बहुत नाम से प्रसिद्ध हुई। विंध्याचली, दुर्गा, काली, भवानी, चंडिका, शारदा, अनेक नामों से वो देवी प्रसिद्ध हुई। बोलिए योग माया माता की जय, बोलिए विंध्याचल माता की जय। यहाँ पर गोकुल में क्या हो रहा है, गोकुल में तो नंदोत्सव चल रहा है, पूरा ब्रज नाच रहा है। जो नंद बाबा उन्होंने 3 लाख गैया दान कर दी ब्राह्मणों में, अपने महल के चारों द्वार खुलवा दिए। एक द्वार से चांदी दी जा रही है, दान हो रही है, तो चांदी लोग ले रहे थे। तो तभी दूसरे द्वार से आए हुए लोग कहते हैं अरे आप लोग ये क्या करें, यहाँ चांदी मिल रही है, वहाँ दूसरे द्वार में सोना मिल रहा है, वहाँ जाइए। तो जो चांदी ले रहे थे वो चांदी छोड़ के सोना लेने चले जाते। और फिर तीसरे द्वार से कुछ और व्यक्ति आते हैं, कहते हैं आप लोग ये सोना क्या ले रहे हैं, वहाँ पर तो हीरे मिल रहे हैं, हीरे, वहाँ जाइए। तो वो सोना छोड़ते हैं, हीरे पकड़ते हैं। ऐसे ही इसका तात्पर्य ये है कि नंद बाबा ने इतना दान किया था। नंदोत्सव चल रहा है कि हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब यहाँ नंदोत्सव चल रहा है, नंद बाबा नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, बहुत धूमधाम से नंदोत्सव चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि नंदोत्सव चल रहा है तो जितनी गोपियाँ हैं वो मैया यशोदा के पास जाती हैं, कहती हैं मैया बधाई हो, लाला भयो है। तो कहती हैं मैया यशोदा कहती हैं धन्यवाद धन्यवाद सबको कहती हैं। तो कहती हैं अरे मैया ऐसे सूखो सूखो धन्यवाद नहीं चाहिए मोए, हमें तो कुछ दो ना, अभी लाला भयो है तो कुछ दो ना। कहती हैं लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा भी दे दे मोहे चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मोहे चोली भी दे दे, लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, झुमका भी दे दे मोहे कंगना भी दे दे, झुमका भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, नथनी की जय हो, नथनी की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई,
लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सोना भी दे दे मोहे, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मोहे, चांदी भी दे दे, रत्नों की कर दे लुटाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे युग युग जिए तेरो बांके बिहारी, युग युग जिए तेरो बांके बिहारी, भक्तों की होए मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अब यहाँ नंदोत्सव चल रहा है, बहुत सुंदर नंदोत्सव है। जितने देवी देवता हैं वो भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ आए हैं, माता लक्ष्मी आई हैं। बहुत सुंदर वो अवसर है, बहुत सुंदर नंदोत्सव चल रहा है। आइए आज की कथा को हम सब विश्राम देते हैं, हम सब प्रभु का कीर्तन करते हैं और आज की कथा को विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, भागवत जी भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।